अरे ओ महारानी, कहाँ मर गई? हाँ, कहाँ हो तुम? कहाँ छुपी बैठी हो? आ रही हूँ अम्मा जी। बहुत थक गई हो? हाँ? बेफिक्र होके सो रही हो? अरे निकलो बाहर, मेरे घर में सोने के लिए आई हो? हाँ जी अम्मा जी, क्या हुआ? जी अम्मा जी, अरे आरती उतारना है, उतारोगी? आओ उतार लो। हैं? क्या ये मेरा घर धर्मशाला है जो तुम यहाँ आई हो सोने के लिए? हाँ, तुम्हें ये मालूम नहीं है कि जिस घर में औरतें दिन में सोती हैं, उस घर में लक्ष्मी नहीं रुकती? क्या मेरे घर का नाश करने पर उतारू हो गई हो तुम? हाँ, अरे अम्मा जी, थोड़ा थक गई थी इसलिए आंख लग गई थी। थक गई थी महारानी जी? तो क्या कोलू चलाने गई थी? हाँ, कोलू चलाने गई थी? अरे मेरी बिटिया के सिर में दर्द हो रहा है तो एक कप चाय बना के नहीं दे सकती? हाँ, तुम्हारे माँ बाप ने यही सिखा कर भेजा है मेरे घर में। अरे अम्मा जी, आप बात बात पे मेरे माँ बाप को बीच में क्यों लाती हैं? अरे जो कहना है आप मुझे कहिए ना। और रही बात चाय बनाने की, तो ये खुद भी बना सकती है ना। इनको भी तो ससुराल जाना है, क्यों वहाँ जाकर क्या करेंगी? अरे क्या कहा तूने? जरा फिर से कह तो, क्या कहा तूने? हाँ, मुझे शिक्षा दे रही है? मेरी लड़की चाय बनाएगी तो मुझे सिखाएगी, तो मुझे सिखाएगी? तू आई बड़ी मुझे सिखाने वाली, तेरी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, तू मुझे सिखाएगी? हाँ, तू मुझसे चाय बनवाएगी? मेरी बिटिया से चाय बनवाएगी? खबरदार, अगर जबान लड़ाई ना तो जबान खींच लूंगी मैं। अरे ये मेरा घर है, यहाँ मेरा हुक्म चलेगा। तू कौन होती है? तू जाकर अपने मायके में बोलना, अपनी माँ से जाकर जबान लड़ाना। मेरे घर में तेरी एक नहीं चलेगी, समझी? यहाँ नहीं चलेगा। हाँ, नहीं तो आई बड़ी मेरी बिटिया को सिखाने वाली। ओहो, यहाँ गोबर की कितनी बदबू है, पूरी गंदगी भरी पड़ी है। और ये जनाब यहाँ बैठकर अखबार पढ़ रहे हैं। ओ पढ़ाकू, बुढ़ापे में कलेक्टर बनना है क्या? पूरा घर गंदा पड़ा हुआ है, ये नहीं कि झाड़ू वाड़ू लगा दूं, यहाँ बैठकर अखबार पढ़ रहे हैं। अरे लगाता हूँ ना, बस थोड़ा अखबार देखने लगा था, क्या हो गया उससे? ये लगा रहे हैं तो कैसे लगा रहे हैं? हाँ, अरे मैं तो आपसे तंग आ गई हूँ। वो तो मैं थी कि आपका बेड़ा पार हो गया, नहीं तो कोई पूछता भी नहीं आपको। हाँ, नहीं तो तंग आ गई हूँ मैं। हो गया सुबह सुबह माँ जी का रेडियो शुरू। रमेश, ओ रमेश, ये लोग इतना सोते हैं फिर भी नींद पूरी नहीं होती इनकी। पता नहीं कैसे सोते हैं कि नींद पूरी नहीं अरे होती। क्या हो गया माँ? सुबह सुबह घर सर पे उठा रखा, क्या हो गया? क्या हो गया? सूरज सिर पर चढ़ाया है और तुम लोग अभी तक चादर ताने सो रहे हो। देखो पूरा घर गंदा पड़ा है, झाड़ू कौन लगाएगा? झाड़ू लगाओ जल्दी। अरे माँ, मैं सब कर देता हूँ, तुम बस पूजा करो। करो करो जल्दी करो, पूजा करना भी दुबर कर रखा है। परेशान हो गई हूँ। क्या दादी सॉरी सॉरी? हाँ, तुम लोगों ने तो परेशान कर रखा है। सारे बच्चों को लेकर धमाल चौकड़ी मचा रखी है। ये नहीं कि इनके घर जाकर धमाल चौकड़ी मचाए। हाँ, जाओ भागो यहाँ से, भागो यहाँ से सब, नहीं तो मारूंगी। परेशान कर रखा है सबने। सबने मेरी नाक में दम कर रखा है, चैन से पूजा भी नहीं करने देते। समझ नहीं आता कि कैसे करूँ ये सब। रक्षा कीजिए भगवान, सबने जीना हराम कर रखा है। हे भोलेनाथ, क्षमा कीजिए भगवान। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। अरे वो कुदाल फावड़ा उठा कर रखेंगे कि बैठकर खैनी खाते रहेंगे? पूजा करना भी दुभर कर रखा है। कोई उठा कर ले जाएगा ना, तब समझ में आएगा आपको। अरे कर रहा हूँ ना, तुम पूजा करो। परेशान कर रखा है सबने। हे भगवान क्षमा कीजिएगा, ये लोग पूजा भी नहीं करने देते मुझे ढंग से। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। अरे कोने में भी झाड़ू लगा दो ना। एक जगह खड़े खड़े ही झाड़ू लगाओगे? हाँ 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 माँ, मैं सब कर देता हूँ। अरे कैसे कर दोगे? झाड़ू लगाना भी नहीं आता तुम लोगों को तो। हे भगवान क्षमा कीजिएगा भगवान, ये लोग पूजा भी नहीं करने देते मुझे। परेशान हो गई हूँ। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। अरे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अरे क्या परेशान कर रखा है तुम लोगों ने? कहा ना दूसरे के घर में जाकर चीखो चिल्लाओ, यहाँ क्यों चिल्ला रहे हो तुम लोग? चलो भागो यहाँ से, हल्ला मचा रखा है। जाओ सब। चलो
अरे चाची, कम से कम सुबह सुबह पूजा तो ध्यान से कर लीजिए, नहीं तो भगवान गुस्सा के भाग जाएंगे। अरे तुम आए हो मुझे सिखाने? हाँ हाँ, तुम आए हो सिखाने के लिए? हाँ, बड़ा आया सिखाने वाला। शाम को शराब पीकर लुढ़क जाते हो, आए हो बड़े सिखाने वाले। हाँ, प्रवचन देने चले आए। खुद तो कुछ आता जाता नहीं है और आ गया मुझे सिखाने के लिए। बड़ा आया, जा अपना काम कर। बड़ा आया सिखाने वाला। हाँ, हाँ। हे भगवान। अरे चाचा, ये नहीं सुधरने वाली, ऐसे ही करती रहेंगी। करिए करिए, आप लोग काम करिए, नहीं तो दिन में खाना नहीं मिलेगा। कहाँ कहाँ से चले आते हैं मुझे शिक्षा देने के लिए। हे भगवान, क्षमा कीजिए भगवान, मुझे पूजा भी नहीं करने देते। मैं तो तंग आ गई हूँ भगवान, बुद्धि दीजिए इन लोगों को भगवान। हे भोलेनाथ। अरे छोटी, जल्दी जल्दी करो, नहीं तो महारानी आती होंगी और बिना मतलब के तमाशा बस दीदी, हो ही गया, आप देख लीजिए। बहुरानी, ओ बहुरानी। आ गई आंधी, आप जल्दी जल्दी पकौड़ा करिए। कहाँ मर गई दोनों के दोनों? अरे कब से वहाँ पूजा करके बैठी हुई हूँ। हाँ, अरे चक्कर आ रहे हैं मुझे। मार डालोगी क्या मुझे? हाँ, चाय नाश्ता मिलेगा या नहीं, या भूखे मारोगी? अरे सुन रही हो तुम लोग? बस ला रही हूँ अरे तो अम्मा अब तक जी। मुंह में दही जमा कर बैठी थी, हाँ, कि अब जाकर बोल रही हो? दीदी आप पकौड़े दीजिए, मैं चाय निकालती हूँ। लेकर आओ जल्दी। खुसर पुसर पता नहीं क्या करती रहती हैं दोनों। हे भगवान। अम्मा जी, ये लीजिए। ये क्या ले आई? पकौड़ी? हाँ, तुम लोग जानती हो ना मुझे तेल मसाला मना है, तो तुम लोग मुझे ये सब खिलाकर मारना चाहती हो क्या? हाँ, तुम लोग जानती नहीं हो क्या बीपी बढ़ा हुआ है, शुगर बढ़ा है? डॉक्टर ने मना किया है, लेकिन नहीं, तुम लोग तो चाहती ही हो कि मैं खाकर टे हो जाऊं और तुम लोग रानी बनकर राज करो। है? अच्छा ठीक है, मैं कुछ और बना के ले आती हूँ। हाँ हाँ, तुम तो चाहती ही हो कि मैं खाए बिना मर जाऊं और तुम लोग राज करो। अरे अब बन गया है तो खा लेती हूँ ना, कुछ और बनाने जाओगी तो और 4 घंटे लगाओगी। लाओ दो। हाँ। ठीक है, लीजिए। कितनी देर बाद तो कुछ मिला है, उसे भी लेकर जा रही थी। हैं, भूख लगी है इतनी तेज। अरे जरा मुझे भी दो ना। अब आप भी आ गए, मुझे भी दो। चुप रहिए, खाने दीजिए अरे मुझे। मैं भी तो सुबह से ऐसे ही हूँ, चक्कर आने लगेगा ना। अरे तो मैं अपनी चिंता ना करूं, आपको ही दे दूं। बैठिए चुपचाप, खाने दीजिए मुझे, भूख लगी है नहीं तो। अब आप क्या देख रहे हैं? चाय पी लीजिए ना। दूसरा चारा ही क्या है? हे भगवान, ये पता नहीं कब सुधरेंगी। छोड़ो ना छोटी, जाने दो, ये तो इनका रोज रोज का नाटक है। ना खाऊंगी ना खाने दूंगी। उनका चरित्र तो भगवान भी नहीं समझ पाए तो हम क्या समझेंगे। हाँ दीदी, हम लोग अपना काम करते हैं। जाती हूँ, ये पकौड़ियाँ महारानी को देकर आती हूँ, नहीं तो उनका आंदोलन अलग शुरू हो जाएगा। हाँ, लेकर जाओ, लेकर जाओ। जी। ननद जी, अब ये लीजिए, नाश्ता कर लीजिए। नहीं नहीं भाभी, मैं नाश्ता नहीं करूंगी। नहीं करूंगी? और इतनी सुबह सुबह तैयार हो रही हैं, कहीं जा रही हैं क्या? हाँ, जाना है। अच्छा ठीक है, नाश्ता नहीं करेंगे तो खाना खा लीजिए, खाना भी बन ही गया है। नहीं नहीं, मैं बाहर ही खाना खा लूंगी क्योंकि काफी लेट हो रहा है। अब तुम जाओ यहाँ से। अच्छा ठीक है। माँ, मैं जा रही हूँ। लेकिन तुम कहाँ जा रही हो इतनी सुबह सुबह? माँ, आज मेरी सहेली का जन्मदिन है, तो पहले उसके साथ मार्केटिंग करूंगी, फिर गिफ्ट खरीदूंगी और फिर शाम को बर्थडे मना के आऊंगी। हाँ हाँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन तुमने कुछ खाया कि नहीं? पूरा दिन बिना खाए कैसे रहोगी? रहना ही पड़ेगा ना। क्यों? क्योंकि तुम्हारी बहुएं बड़ी लायक हैं। जानती नहीं हो क्या? अरे जब खाना बना ही नहीं है तो खाऊं क्या, कच्चा आटा या कच्चे चावल? अच्छा, तो अभी तक दोनों महारानियों ने खाना नहीं बनाया है क्या? हाँ, भला बताओ, मेरी बिटिया भूखी रहेगी पूरे दिन? हाँ, अच्छा रुक जाओ, ये लो, ये लो, थोड़े पैसे ले लो और जाकर कुछ खा लेना रास्ते में। ये लो कुछ पैसे और जाकर रास्ते में कुछ खा लेना। ये लो, पकड़ो। अरे माँ,
इतने में क्या होगा? इतने में तो गिफ्ट भी नहीं खरीद पाऊंगी। ये सारे दो ना। अरे लेकिन इतने पैसे। बाय 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 बाय। ओहो, ये लड़की भी ना नहीं सुधरेगी। प्रणाम बाबूजी। अच्छा, ये महारानियां अभी तक सो रही हैं। मेरी लड़की आज बिना खाए चली गई। अरे ओ महारानी, आज मैं इन लोगों को बताती हूँ। अरे ओ महारानी, कहाँ हो तुम लोग? हाँ जी अम्मा जी। अरे अम्मा जी की नानी, सुबह से अब तक रसोई में कौन सा पकवान बना रही थी तुम लोग, जो मेरी बेटी बिना खाए चली गई? लेकिन अम्मा जी खाना तो बन गया है। खाना तो बन गया है, तो अब खुद ही ठूस लो। मेरी बेटी को कोई सपना थोड़ी ना आया था कि खाना बन गया है। अम्मा जी खाना तो चुप कर, ज्यादा जबान ना लड़ाना। तुम दोनों कान खोल कर सुन लो। आज के बाद तुम लोग गैस पर नहीं, आंगन में बाहर चूल्हे पर खाना बनाओगी, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ, मेरी बेटी बिना खाए चली गई और ये लोग खाना भी नहीं बना सकती, ऊपर से जबान लड़ा रही हैं। हाँ? ठीक है पिताजी, मैं चल रहा हूँ। अरे भाई, अरे बस करो, रहने दो, चमक गई है भाई। हाँ भैया। अरे हाँ, क्या जल्दी चलो, लेट हो रहा है। आइए बैठिए भैया। अरे बेटा रमेश, हाँ मेरी दवाई भूल गए क्या? पिताजी एकदम ध्यान से ही उतर गया था। आप चिंता मत कीजिए, आज मैं लेकर आऊंगा। हाँ हाँ हाँ, अरे क्यों नहीं भूल जाओगे? हाँ हाँ, बाप की दवाई थी तो भूल गए, बीबी की लिपस्टिक होती तो कभी नहीं भूलते। अरे क्या माँ, आप बिना कोई बात का बतंगड़ बना देती हैं। अरे भूल गए तो भूल गए, आ जाएगा ना। हाँ? भैया नहीं जाएंगे क्या बाजार अच्छा, में? तू ज्यादा बोलेगा? हैं? तू क्या कम है? अरे समोसे चोरी छिपे लाकर खिलाता है बीबी को तो नहीं भूलता, बाप की दवाई थी तो भूल गया ना। हाँ? अरे माँ, आप नहीं सुधरने वाली। आइए भैया बैठिए, आप अरे? आइए। मैं ले आऊंगा आज। अरे देख रहे हैं लोगों को, ये कह रहे हैं कि मैं बात का बतंगड़ बना रही हूँ। अब यही सुनना बाकी रह गया था। आप तो कुछ बोलेंगे नहीं। अरे क्या बोलूं? हाँ, जब से तुम आई हो तब से सुन ही तो रहा हूँ। अरे लड़के बड़े हो गए हैं अब, तुम्हें भी तो समझना चाहिए ना। आपसे तो कुछ कहना ही बेकार है। मैं तो परेशान हो गई हूँ इन लोगों से। जिसके लिए चोरी करो वही कहे चोर है। ये लीजिए भैया आपका सामान। और कुछ चाहिए? नहीं नहीं, सब कुछ हो गया है। कितने पैसे हुए? 1650 रुपए। ये लो। हाँ लीजिए। ए भैया, भैया हाँ एक बात कहनी थी। हाँ बोलो। वो क्या है कि एक फिल्म लगी है, आनंदी भी बहुत दिन से कह रही थी, सोचा कि फिल्म भी दिखा दूं और शॉपिंग भी करा दूं। आप बस दुकान संभाल लीजिए। अरे भाई, दुकान तो मैं संभालूंगा, लेकिन माँ को कौन संभालेगा? तो तुम लोग अपना समझ लेना भाई। हाँ अरे नहीं भैया, हाँ? माँ को मैं संभाल लूंगा, आप बस दुकान संभाल लीजिए। ठीक है, जाओ। ठीक है। अरे हेलो। हेलो, फिल्म देखने चलना है? तैयार हो जाओ, मैं आ रहा हूँ जल्दी। क्या फिल्म देखने? लेकिन किसी ने देख लिया तो क्या होगा? अरे किसी को नहीं पता चलेगा, मैंने भैया को बोल दिया है। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन वो अम्मा जी से, उनसे कौन पूछेगा? अरे उन्हें बताने की क्या जरूरत है? अगर पूछेंगी तो बता देना, दवा के लिए जा रहे हैं डॉक्टर के पास, बाद में देखा जाएगा। अच्छा ठीक है। हाँ दीदी, दीदी। हाँ अरे क्या बात है छोटी, बड़ी खुश लग रही हो तुम। वो क्या है ना दीदी, हाँ कि मैं फिल्म देखने जा रही हूँ। अच्छा, वो फोन पे उन्होंने कहा है कि मैं लेने आ रहा हूँ, तुम तैयार रहना। अच्छा सुनिए ना दीदी, आप घर का सारा काम देख लीजिएगा, मैं जल्दी आ जाऊंगी। हाँ हाँ सारा काम संभाल लूंगी मैं, लेकिन वो महारानी को कौन संभालेगा? बहुरानी, ओ बहुरानी। जी अम्मा जी। लो, शैतान का नाम लेते ही शैतान हाजिर। अरे बाप रे बाप। अरे कहाँ मर गई दोनों की दोनों? हाँ, कहाँ हो दोनों? ये क्या है? अभी तक तुम्हारे बर्तन नहीं धुले? अरे मैं पूरा गांव और खेत देख कर आ गई और तुम लोग अभी तक यहाँ पंचायत कर रही हो।
ये क्या है? बड़ा श्रृंगार करके बैठी हो, इतना लिपस्टिक वगैरह लगा के कौन सी प्रदर्शनी में जा रही हो? वो क्या है ना अम्मा जी की तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, इसलिए डॉक्टर को दिखाने जा रही हूँ। उन्होंने कहा है कि तुम तैयार रहो, मैं आ रहा हूँ। उन्होंने कहा तुम तैयार रहो, मैं आता हूँ। अरे घर के काम कौन करेगा? तुम्हारी अम्मा आकर करेगी। हाँ माँ जी जाने दीजिए ना। अम्मा जी मैं सारे काम कर लूंगी, जाने दीजिए ना। तुम कर लोगी तो कर लो, मुझे क्या करना है? तुम्हें ही करना है। मैं तो एकदम पागल हो गई हूँ इस घर में रह रह के। हे भगवान। हाँ हाँ भैया और भाभी, लगता है भैया और भाभी पिक्चर देखने आए थे। अब तो ये खबर माँ तक पहुँचानी ही पड़ेगी। चलो। क्या? हाँ माँ, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। दीपक भैया और भाभी सिनेमा हॉल से पिक्चर देखकर निकल रहे थे। अरे तो क्या हुआ, पिक्चर ही तो देखने आप गए चुप थे ना। रहिए। पिक्चर देखने गए हैं ये लोग, लेकिन मुझसे तो कहकर गई थी कि डॉक्टर के पास जाना है। अच्छा, आने दो, आज सारी होशियारी निकालती हूँ मैं। तुम लोग भी जान जाओगे कि मैं भी क्या चीज हूँ। आओ तुम लोग, आज मैं भी इंतजार कर रही हूँ। आओ 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 बहुरानी, दिखाई डॉक्टर को। क्या कहा डॉक्टर ने? हैं? बोलो बोलो, बोलती क्यों नहीं? अरे बोलो ना। अम्मा जी मैं बताती हूँ क्या कहा डॉक्टर ने। अरे बुखार उखार तो नहीं है? अरे बीपी तो नहीं है बढ़ा हुआ? बीपी भी नहीं है? खांसी वासी तो नहीं है बहुरानी? हैं? अरे बीपी है? बीपी भी नहीं है? तुम्हें खांसी तो नहीं आ रही है ना? हाँ? अरे खांसी तो नहीं आ रही है? टीवी तो नहीं हो गया है ना? हैं? अरे अम्मा जी ऐसा तो मत बोलिए। अरे क्यों नहीं बोलूं मैं? हैं? अरे डॉक्टर के यहाँ जाने का बहाना बनाकर शाहरुख खान सलमान खान की पिक्चर देखने गई थी। हैं? माँ, मैंने ही कहा समय है तो चलो फिल्म देख लेते हैं। अच्छा, तुम तो चुप ही हो जाओ। तुम्हारी वजह से ही इस सिर पर नाच रही है। क्यों जी? मायके से पैसे लेकर आई थी जो बड़ी बड़ी बातें कर रही हो। और तुम्हारी माँ ने कभी सिनेमा हॉल की शक्ल देखी थी क्या? हाँ? जो तुम सिनेमा हॉल में पिक्चर देखने गई थी? अरे अरे दीपक की माँ, जाने दो, बच्चे हैं दोनों, गुस्सा थूक दो। आप तो चुप ही कीजिए। कितनी बार आपको समझाया कि जब आपकी समझ में ना आए तो मत बोला कीजिए। अरे बच्चे हैं तो बड़े कब होंगे ये? हाँ? सब बर्बाद हो जाएगा तब। अरे मुझे भी इस घर में 32 साल हो गए हैं, कभी इस चौखट से बाहर नहीं निकली। और ये कल की आई हुई दुल्हन मुझे पढ़ा रही है? हैं? भला बताइए। माँ बस करिए ना। बस, आज के बाद ऐसा होगा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ? मेरी तो कोई सुनता ही नहीं इस घर में। अरे तुम लोगों की भलाई के लिए ही तो कहती हूँ। अरे जब तक मैं हूँ तब तक कह रही हूँ, जब मर जाऊंगी तब फिर देखना तुम लोग अपना अपना मन करे वो कर लेना। हाँ नहीं तो। छोटी छोटी दीदी, छोटी चुप हो जाओ। जानती हो ना अम्मा जी को छोटी छोटी बातों पर ऐसे ही भड़कती हैं। और ऊपर से वो रश्मि ने भी ना आग लगा दिया। नहीं छोटी, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा।
दीदी मत रो बहन, चुप हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अम्मा जी, खाना खा लीजिए। मैं नहीं खाऊंगी, मेरी नजरों के सामने से हट जाओ। क्या हुआ अम्मा जी, थोड़ा सा खा लीजिए ना। क्या हुआ अम्मा जी? अरे कितना समय हो गया, घड़ी देखी है? कितनी बार कहा है मुझे टाइम पर खाना दिया करो। बेसमय खाना खाने से मेरा गला जलता है, लेकिन नहीं, तुम लोग तो चाहती ही हो कि मैं मर जाऊं और तुम लोग फैल कर राज करो। हाँ, मैं नहीं खाऊंगी, लेकर जाओ इसे, जाओ यहाँ अम्मा से। जी थोड़ा सा खा लीजिए अम्मा जी, थोड़ा सा। कह दिया ना, नहीं खाऊंगी तो नहीं खाऊंगी, लेकर जाओ यहाँ से। गलती हो गई अम्मा जी, कल से ऐसा कभी नहीं होगा। मैं आपसे माफी मांगती हूँ। कल से एकदम सही समय पर खाना मिल जाएगा। खा लीजिए ना अम्मा जी, खा लीजिए। अरे ये क्या है? हैं? ये रूखा सूखा खाऊंगी? यही सब बना के खिला के मारना चाहती हो तुम? हाँ, जाओ, मैं नहीं खाऊंगी। अम्मा जी, आपने ही तो कहा था कि कम तेल मसाले में खाना बनाना चाहिए। अरे तो कम तेल मसाले कहा था, बगैर तेल मसाले के तो नहीं कहा था। ये पानी में उबला हुआ खाना नहीं खाऊंगी, ले जाओ, दूसरा बना के लाओ। अच्छा ठीक है, मैं अभी बना कर लाती हूँ। अरे रुको, अब बनाने जाओगी तो 4 घंटे लगाओगी। अब बन गया है तो लाओ, यही खाती हूँ। दो। ठीक है। तुम लोगों को कभी अकल नहीं आएगी, बस सिर्फ बहस करना सीखा है। बन गया तो खाना ही पड़ेगा, क्या करूं? जी तो जल रहा है, घास फूस बना के रख दिया यहाँ, क्या करूं? इसमें ना तो नमक का पता है ना तड़का लगाया है। ये सब क्या खाना बनाया है? आज मैं इन लोगों को बताती हूँ, बड़ा खाना बनाती हैं। दीदी, मैंने सब्जी में नमक डाला है कि नहीं? देखो, मैंने ध्यान नहीं दिया, तुम चक्कर देख लो ना। हाँ? हाँ, नमक तो ठीक है। अरे मेरी अम्मा, ये क्या है? ये क्या कर रही हो महारानी? हाँ, रसोई घर जूठा कर दिया, मेरा तो पूरा धर्म भ्रष्ट कर दिया। क्यों ऐसे ही रोज जूठा खाना खिलाती हो हम लोगों को? हाँ? अरे अम्मा जी, मैं तो ये देख रही थी कि सब्जी में नमक है या नहीं, मैंने जूठा अरे नहीं तो किया। जूठा क्या होता है? हाँ, कढ़ाई में थूक दोगी तब जूठा होगा या मुंह में डालोगी तब जूठा होगा? तुम लोगों को ये भी नहीं पता है कि आदमी जब तक खाना नहीं खा लेता तब तक औरत नहीं खाती है? तुम लोगों के माँ बाप ने कुछ नहीं सिखाया है क्या? अरे राम राम, इन लोगों को कब अकल आएगी? हे भगवान, इन लोगों को अकल दीजिए, कब अकल आएगी इन लोगों को? मैं तो परेशान हो गई हूँ इनसे। ए बहन, आजकल ऐसा कलयुग आ गया है, आजकल की बहुएं सूरज उगने तक सोई रहती हैं। जरा भी लाज शर्म नहीं है, छोटे बड़े का जरा भी लिहाज नहीं है। सही कहा बहन, इन लोगों को रोको टोको, कुछ सिखाने की कोशिश करो तो मुंह नोचने को तैयार रहती हैं। इन लोगों को तो कुछ बोलने लायक ही नहीं क्यों है। बोलने लायक नहीं है? हाँ, अरे नहीं बोलने का ही नतीजा है जो ये लोग सिर पर बैठकर नाच रही हैं। हाँ, देख लो, मेरे घर में भी 2-2 बहुएं हैं। इनकी क्या मजाल है कि दोनों में से कोई भी चू बोल दे, जबान खींच कर ना हाथ में दे दूंगी। हाँ, ठीक कह रही हैं, आपकी बहुएं बहुत लायक हैं। अरे लायक नहीं है वो, उन लोगों को मैंने लायक बना कर रखा हुआ है। अरे कायदे में रखती हूँ, कायदे में। हाँ, और जो कायदे में नहीं रखेगा ना वही भोगेगा। हाँ, और तुम लोगों को भी कहती हूँ कि लगाम टाइट रखा करो। हाँ, हाँ तो दीदी इसी तरह लगाम खींच कर रखिएगा। अरे तो इतना मत खींच देना कि नाक ही छिल जाए।
आपका औरतों के बीच में बोलना जरूरी है क्या? हाँ, चुपचाप बैठकर खैनी खाइए। अरे आपको क्या पता कि बेटी बहू को कैसे रखते हैं? हाँ हाँ, मैं तो बेवकूफ ही हूँ। तुम लोगों ने इस विषय में PhD जो कर रखी है। इनकी यही आदत है बहन, बीच में बोलने की। बताओ, औरतों के बीच में इन्हें बोलना चाहिए क्या? वही तो। बताओ, ये तो मर्द है ना? हाँ? हाँ। इन्हें ये सब बातें सुननी चाहिए क्या? हाँ? पहले से थोड़ा आराम है ना? हाँ, पहले से आराम है। हाँ? अरे राम राम, ये सब क्या हो रहा है? हाँ, लाज शर्म घोल कर पी गई हो क्या तुम लोग? हाँ, खुले आम पैर दबाया जा रहा है। इन लोगों को देखो, बड़ी हिम्मत आ गई है। अम्मा जी, वो क्या है ना, इनके पैरों में दर्द हो रहा था, इसीलिए मैंने तेल गर्म करके मालिश कर अरे दिया। पैर तो मेरे भी दर्द करते हैं, मेरे पैर भी कभी दबाया करो। हाँ, मेरे पैर दबाने में तो तुम लोगों के हाथों में लकवा मार जाता है। हाँ, जान छुड़ा के भागने लगती हो। मेरे पैर दबाने में तो तुम लोगों की जान ही निकल जाती है। अरे माँ, क्यों छोटी छोटी बातों पे बखेड़ा करती हो? चुप करना लायक, मैं बखेड़ा खड़ी करती हूँ? हाँ, कभी बीवी से कहा है कि जाकर माँ के पैर दबा दो? मेरे तो पैर नहीं दबाती कभी। अरे मेरे कहने की क्या जरूरत है, वो तो ऐसे ही तुम्हारे पैर दबा देती है। अच्छा, आज से 2 बार दबाएगी, ठीक है? रहने दो, मुझे किसी की सेवा की जरूरत नहीं है। भगवान ऐसे ही मेरे हाथ पैर सलामत रखे, मैं अपना देख लूंगी और तुम लोग अपना देख लो। हाँ, बड़े आए हो पैर दबाने वाले। दबाओ 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 इनके पैर। अरे बैठ कर दबाओ ना, खड़ी क्यों हो? दबाओ, अच्छे से दबाओ इनके पैर। ए भाभी, एक गिलास पानी दीजिए ना, बहुत जोर की प्यास लगी है। अच्छा, लीजिए। क्या हुआ रश्मि? कुछ लगा है क्या? माँ, ए माँ, क्या हो गया? इधर आओ तो। क्या हुआ? पूरा घर सर पे उठा रखा है? हाँ, ये देखो, अपनी बहुओं की करतूत। ये है इन लोगों की सफाई। हाँ? अरे ओ महारानियों, ये क्या है? ऐसे ही बर्तन धोती हो? हाँ, यही मायके से सीख कर आई हो तुम लोग? हाँ, माँ ने तुम्हारी यही सिखाया है तुम्हें? अरे अम्मा जी, हाथ में साबुन लगा हुआ था, उसी का दाग है, जूठा नहीं लगा है। बस, मुझे दिख रहा है, मैं अंधी नहीं हूँ। कान खोल कर सुन लो तुम लोग, आज के बाद इस तरह जूठे बर्तन छोड़े ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ नहीं तो ये पकड़ो इसे, फिर से सारे बर्तन धो। चल यहाँ से। जाने दो छोटी, उनकी बेटी भी एक दिन ससुराल जाएगी ना, तब उनको पता चलेगा। अरे वाह, आज तो खाना बड़ा स्वादिष्ट बना है। बहू की तारीफ तो करनी पड़ेगी। चुपचाप खाएंगे या बखान करेंगे? बड़ा स्वादिष्ट बना है। अंधा सियार जो खाए लगे उसे मेवा। भुक्कड़ कहीं के। स्वादिष्ट बना है तो कह रहा हूँ। पानी। अब इसमें सियार और भुक्कड़ वाली बात कहाँ से आ गई? अरे वाह, आज तो हलवा भी बनाया भैया, मजा आएगा। अरे तो खा लो 2-4 पूरी और। अरे खा रहा हूँ भैया, 2-4 पूरी और खाऊंगा। क्या है ये? हलवा देसी घी डालकर बनाया है क्या? है अम्मा जी, वो क्या है ना, आज मेरा जन्मदिन है, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं। अच्छा,
तो जन्मदिन है तो बगैर देसी घी के नहीं खा पाओगी क्या? हाँ, बड़ी मालकिन जो हो गई हो। अरे मायके से लेकर आई थी क्या कि या तुम्हारी माँ ने भिजवाया था? कितनी बार कहा है देसी घी को तुम लोग हाथ मत लगाया करो। अरे कोई रिश्तेदार आएगा तो घी कहाँ से लाएंगे? हाँ, लेकिन नहीं, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है। परेशान हो गई हूँ मैं सबसे। बड़ी आई जन्मदिन मनाने वाली। घी डाली दिया तो तुम्हारा कौन सा खजाना लुट गया? बेचारी को इस तरह बोल दिया। आप ज्यादा भाषण मत दिया कीजिए। जिसे मुझसे परेशानी है ना वो अपना देख ले, लेकिन जिसे इस घर में रहना हो वो ढंग से रहेगा, नहीं तो जाए यहाँ से। मैं किसी से डरने वाली नहीं हूँ, समझ रहे हैं? अरे किसी से नहीं तो भगवान से डरो। तुम्हारी भी एक बेटी है, वो भी किसी के घर जाएगी। खबरदार, खबरदार मेरी बेटी के बारे में कुछ भी कहा तो ठीक नहीं होगा। हाँ, जाने दो बेटी, तुम इनकी बातों पर ध्यान मत दिया करो। तुम खाओ, ये लो, ये हलवा भी खा लो। खाओ, ये खाओ तुम। अरे मम्मी और दीजिए ना, इतने से क्या होगा? अरे बेटा, ज्यादा घी नहीं खाना चाहिए। दो ना मम्मी। अरे रानी की माँ, बेटी को घी पसंद है तो दो ना। रानी की माँ, बिटिया की शादी हो जाएगी तो अपने घर चली जाएगी। पता नहीं कैसा घर परिवार मिलेगा इसे। बेटियां मेहमान की तरह होती हैं, इनकी इच्छाओं को दबाया नहीं जाता है ना बेटा? हाँ, दो ठीक और है। घी दो। खा लो। खा बेटा। रानी, क्या हुआ? पहले तुम बैठो। हे, तुम रो क्यों रही हो? चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। क्या हुआ? माँ की बातों का इतना बुरा मान गई? अरे तुम तो जानती हो ना, माँ हमेशा बड़बड़ बड़बड़ करते रहती है। मैं आपकी माँ के बड़बड़ाने से नहीं, मैं आपके चुप रहने से रोती हूँ। क्योंकि और कोई ना सही, लेकिन आपको तो बोलना चाहिए ना, बिना घी के हलवा कैसे बनाऊं? मैं क्या बोलूं? तुम तो जानती ही हो, इस घर में माँ की ही चलती है, तो माँ के हिसाब से ही रहो ना। चलो अब गुस्सा थूक दो, मुझे दुकान जाने के लिए लेट हो रहा है। उठो। हैप्पी बर्थडे। रश्मि, ओ रश्मि, हाँ भाभी बोलिए। यहाँ आइए, देखिए मैं क्या बना रही हूँ। अरे आइए देखिए, मैं खीर बना रही हूँ। आइए आपको भी बनाना सिखा देती हूँ। आप सीख भी लीजिएगा और मेरा सहयोग भी हो जाएगा। माँ, देख रही हो, खीर बनाने चली है तो इन्हें एक हेल्पर भी चाहिए। परेशान करने के लिए कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेती है, बैठे हुए देखना ही नहीं चाहती। पहले खुद सीख लो तुम लोग, तब दूसरों को सिखाना। बड़ी आई हो सिखाने वाली। हाँ? अरे अम्मा जी, मेरे कहने का मतलब है कि ये अगर सीख लेंगी तो ठीक रहेगा ना। ससुराल में ये सब करना पड़ता है ना। क्या कहा तुमने? अभी क्या कहा? क्या कहा? फिर से जरा कहो तो। क्या कहा तुमने? हाँ? अरे अम्मा जी, मैं तो बस समझा रही थी इनको। अच्छा,
तो तुम समझा रही थी उसको? हाँ, मैं बेवकूफ नजर आती हूँ? हाँ, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ? आज के बाद मेरी बिटिया को कुछ भी काम बोला ना तो चिमटा गर्म करके जबान में डाल दूंगी, समझ गई? बड़ी आई हो सिखाने वाली, पहले खुद तो सीख लो। बड़ी तेज है, आई मेरी बिटिया से काम करवाने वाली, होशियार बन रही हैं। दीदी, रोज का यही हो गया है। रो मत, चुप हो जाओ। आज उन्हें बुरा लग रहा है ना? उनकी बेटी भी एक दिन ससुराल जाएगी, तब उनको समझ आ जाएगा। अम्मा जी, सुनिए, जाइए हाथ धो के आइए, खा लीजिए। हाँ, आ रहा हूँ अभी। और तुम यहाँ बुत बन के क्यों खड़ी हो गई? हाँ, काम धंधा नहीं है घर में? जाओ जाकर काम करो। अम्मा जी, मेरे घर से पापा ने फोन किया था। मम्मी की तबीयत बहुत खराब है। अगर आप कहें तो मैं घर जाकर मम्मी को देखाऊं। राखी भी आने वाला है ना, तो भैया को राखी भी बांध दूंगी। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है जाने की। अरे अरे रमेश की माँ, जरा समझा करो। बेचारी की माँ की तबीयत खराब है और तुम्हें घर गृहस्थी की चिंता हो रही है। अरे जाएगी तो 2-4 दिन घूम फिर लेगी, थोड़ा मन भी हल्का हो जाएगा और राखी भी बांध लेगी। अच्छा, बड़ी समधन पे मोह आ रहा है? हाँ, मुझे आए ऐसे खाने? मुझे मालूम है दुनियादारी कैसे चलाते हैं, कैसे घर गृहस्थी चलाते हैं। जाओ जाकर हाथ धोकर आइए जल्दी। हाँ। अरे ठीक है, जाओ, चली जाओ। ठीक है अम्मा जी। अरे देर हो रही है, जल्दी करो, फिर मुझे वापस भी आना आ रही हूँ। है। आओ बैठो, आ जाओ आ जाओ। अम्मा जी, खुश रहो, खुश रहो। बाबूजी, खुश रहो, खुश रहो। अपना ख्याल रखना। और सुनो जी? जल्दी लौट आना, वहीं मत रह जाना। नहीं नहीं अम्मा जी, मैं जल्दी आ जाऊंगी। चले? बाय। जाओ। माँ, बाबूजी, माँ कहाँ है? माँ, ए माँ। क्या हुआ रे? है? जरा से दोपहर में आग क्या लग गई? लगी चिल्लाने। क्या खो गया है तुम्हारा? माँ, मेरा सिर दर्द हो रहा है, चाय की तलब लग रही है। अरे तो मैं क्या करूं? जाकर अपनी भाभी से चाय बनवा के पी लो ना। वो तो महारानी सो रही है। क्या? महारानी सो रही है? हाँ, आज उसका सोना निकालती हूँ मैं, आज उसका सब सोना निकालती हूँ मैं। हाँ, चल आ तो उसे बताती हूँ। आ तो। क्या जी? हाँ? सुन लिया? हमेशा कहते थे ना कि बहुओं के पीछे पड़ी रहती हूँ मैं। हाँ, देखिए देखिए, सुन लीजिए। अरे भाई, वो अकेले काम कर रही है, जरा सी आंख लग गई तो क्या हो गया? अच्छा, बहुत बहुओं का पक्ष लेने लगे हैं आप। अरे जिस घर में औरतें दिन में सोती हो, उस घर में बरकत कहाँ से होगी? हाँ, लक्ष्मी कहाँ से आएगी बोलिए? अच्छा, तुम जाग गई तो भाषण देने लगी? क्या कहा आपने? क्या कहा? मतलब कहना क्या चाहते हैं आप? हाँ, मतलब मैं वहाँ सो रही थी, यही कहना चाहते हैं आप? हाँ, बड़े आए बहुओं का पक्ष लेने वाले। बहुत चर्बी चढ़ गई है ना इसे। आज मैं इसकी सारी चर्बी निकालती हूँ। बहुत नींद आती है ना इसे। आज इसका सारा सोना निकालूंगी मैं। चल रे, आज तो इसका सारा सोना निकाल दूंगी। चल तो। अरे ओ महारानी, कहाँ मर गई? हाँ, कहाँ हो तुम? कहाँ छुपी बैठी हो? आ रही हूँ अम्मा जी। बहुत थक गई हो? हाँ? बेफिक्र होके सो रही हो? अरे निकलो बाहर, मेरे घर में सोने के लिए आई हो? हाँ जी अम्मा जी, क्या हुआ? जी अम्मा जी, अरे आरती उतारना है, उतारोगी? आओ उतार लो। हाँ, क्या ये मेरा घर धर्मशाला है जो तुम यहाँ आई हो सोने के लिए? हाँ,
तुम्हें ये मालूम नहीं है कि जिस घर में औरतें दिन में सोती हैं उस घर में लक्ष्मी नहीं रुकती? क्या मेरे घर का नाश करने पर उतारू हो गई हो तुम? हाँ, अरे अम्मा जी थोड़ा थक गई थी इसलिए आंख लग गई थी। आहाहाहा, थक गई थी महारानी जी? तो क्या कोलू चलाने गई थी? हाँ, कोलू चलाने गई थी? अरे मेरी बिटिया के सिर में दर्द हो रहा है तो एक कप चाय बना के नहीं दे सकती? हाँ, तुम्हारे माँ बाप ने यही सिखा कर भेजा है मेरे घर में। अरे अम्मा जी आप बात बात पे मेरे माँ बाप को बीच में क्यों लाती हैं? अरे जो कहना है आप मुझे कहिए ना। और रही बात चाय बनाने की, तो ये खुद भी बना सकती है ना। इनको भी तो ससुराल जाना है, क्यों वहाँ जाकर क्या करेंगी? अरे क्या कहा तूने? जरा फिर से कह तो, क्या कहा तूने? हाँ, मुझे शिक्षा दे रही है? मेरी लड़की चाय बनाएगी तो मुझे सिखाएगी, तो मुझे सिखाएगी? तू आई बड़ी मुझे सिखाने वाली, तेरी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, तू मुझे सिखाएगी? हाँ, तू मुझसे चाय बनवाएगी? मेरी बिटिया से चाय बनवाएगी? खबरदार, अगर जबान लड़ाई ना तो जबान खींच लूंगी मैं। अरे ये मेरा घर है, यहाँ मेरा हुक्म चलेगा। तू कौन होती है? तू जाकर अपने मायके में बोलना, अपनी माँ से जाकर जबान लड़ाना। मेरे घर में तेरी एक नहीं चलेगी, समझी? यहाँ नहीं चलेगा। हाँ, नहीं तो आई बड़ी मेरी बिटिया को सिखाने वाली, मुझे सिखाने वाली। जा जा उसी कमरे में एक थाली लेकर ठूसो और बैठो, वहीं सोती रहो दिन भर। हेलो, माँ, माँ, हैं? क्या हो रहा है ये सब? अरे क्या हो रहा है? ये मेरा घर है, मुझे जो अच्छा लगेगा मैं करूँगी, और जिसे सही नहीं लगेगा वो अपना अपना ठिकाना देख ले। हाँ 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 देख लूंगी ठिकाना। सुनिए जी, अब मैं इस घर में 1 मिनट भी नहीं रह सकती। अरे नहीं 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 बहू, ये तो इसका स्वभाव है। तुम तो समझदार हो ना, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। नहीं बाबूजी, अब पानी सर से ऊपर जा चुका है। मैं 1 मिनट भी नहीं रह सकती इस घर में। अरे बेटा देखो, घर छोड़कर जाना ठीक नहीं है। आखिर ये भी तो तुम्हारा ही घर है ना। ए बेटा तुम समझाओ ना, समझाओ। आनंदी, जाने दो, बाबूजी सही कह रहे हैं। ये छोटे मोटे झगड़े पे घर नहीं छोड़ा जाता है। नहीं, ये छोटी मोटी बात नहीं है। अब तो रोज का यही धंधा हो गया है, रोज झगड़ा रोज झगड़ा। अच्छा जाने दो, जरा अपना दिमाग ठंडा करके सोचो। मुझे जो सोचना था मैंने सोच लिया है। मैंने कह दिया कि मैं इस घर में 1 मिनट नहीं रहूंगी तो नहीं रहूंगी। अरे जाओ जाओ, तुम्हें कोई रोक भी नहीं रहा है। हाँ, अरे ये जहाँ जाना चाहती है ना, लेकर जाओ इसे। यहाँ कोई तुम्हें रोकने वाला नहीं है, समझ गई? हाँ। क्या रे, शक्ल क्या देख रहा है तू? हाँ, लेकर जा इसे, मेरी आंखों के सामने से हटा इसे। ठीक है, ठीक है, जा रहा हूँ मैं। चलो। ए बेटा 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 बेटा। अरे जाओ जाओ। ए बहू, गुस्सा थूक दो। तुम तो जानती हो ना, सिर्फ बड़बड़ाती रहती है, इसके मन में कोई छल कपट नहीं होता। नहीं बाबूजी, नहीं, मुझे सब पता चल गया है। आनंदी ठीक ही कह रही थी। अब इस घर से चले जाएंगे ना, तभी इनको समझ में आएगा। चलो आनंदी, चलो। अरे जाओ जाओ, बड़े आए मुझे समझाने वाले, अरे मत मुझे जाओ सिखाएगा तुम ये। अरे जा, अरे मेरी बड़ा बात आया मानो। मुझे सिखाने वाला, बेटा। आया बड़ा मुझे सिखाने वाला। बेटा। अरे ये मेरा घर है, अरे बेटा। जाने दो जिसे बेटा जाना सुनो। है। मैं किसी बेटा, के आगे मैं कह हाथ रहा नहीं हूँ, रुक जाओ जोड़ूंगी। बेटा। हाँ, मैं सबके पैर पड़ूंगी क्या? आए हैं बड़े मुझे सुधारने वाले। अरे जिसे जाना है जाए, कह दो, जिसे जहाँ जाना है जाए। मैं किसी को नहीं रोकने वाली, कह दो। हाथ पैर नहीं जोड़ूंगी मैं किसी के, जिसे जहाँ जाना है चला जाए। अरे देख रही हो ना, मुझे जाओ, सुधारने गए आए हैं। मैं किसी को रोकूंगी नहीं, ये माँ। मेरा घर है, मेरा राज चलेगा माँ, यहाँ। चुप हो बड़े जाओ, आए चले सब गए लोग। वो लोग। कह दो, किसी के दबाव में नहीं रहूंगी मैं। सब आए हैं, सब मुझे शिक्षा दे रहे हैं, मुझे सिखाएंगे। ये मेरा घर है, मेरा घर है, मेरा राज चलेगा यहाँ। आए बड़े सिखाने वाले।
दीपक, क्या बात है? ये सब सामान लेके यहाँ पे? घर में सब ठीक तो है ना? कोई बात हुई है क्या? हाँ भैया। क्या? आज अम्मा जी से झगड़ा हुआ है। उन्होंने हमें बहुत कुछ सुनाया है। हर चीज की एक सीमा होती है, आप ही बताइए। एकदम सही किया तुम लोगों ने। अब माँ को समझ में आएगा, ऐसे ही सुधरेंगी। तुम लोग 2-4 दिन यहाँ रहोगे ना तो उनका दिमाग ठंडा हो जाएगा। हाँ भैया, अब हम लोग यहीं पीछे रहेंगे जहां हम आराम करते हैं। आओ आओ, चलो चलो अंदर चलो। चलो। आओ। इनके घर में तो अजब तमाशा है। सुनो ओ बहन, आज मेरी बहू ने ना कलौंजी बनाया था और किया ये कि बीज उसी में छोड़ दिया और मेरे पति जब खाने बैठे तो गुस्सा हो गए। हाँ, तुम्हारी बहू भी ना अजीब है। अरे बहनों, तुम लोग यहाँ हो? हाँ, हाँ, आओ आओ बहन, आओ बैठो बैठो बहन बैठो। यहाँ बैठकर क्या कर रही हो तुम लोग? हाँ अरे क्या करेंगे, अपने घर की दुख सुख की बातें कर रहे थे और क्या। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा। अरे बहन, सुना है कि तुम्हारी छोटी बहू घर छोड़ के चली गई है। बताओ, इतना अपने मन की हो गई है? इतनी हिम्मत दिखा दी। अरे ऐसा नहीं है बहन। अरे उसकी इतनी हिम्मत कहाँ कि मेरा घर छोड़कर चली जाए। हाँ हो, अरे वो तो मैंने ही उसे अपने घर से भगा दिया और जानती हो उसे लात मार मार कर भगाया। हाँ, और देख लेना 2 ही दिनों में लौट कर आ जाएगी। हाँ नहीं तो ये बहन सुनो, ऐसे ही बहू को रखना चाहिए। और नहीं तो क्या, जियो जब तक भाव से और बहू रखो ताव से। सही बात है, एकदम सही बात कही आपने। अच्छा बहन, अब मैं चलती हूँ, घर में बहुत काम है। ठीक है, तुम लोग बैठकर बातें करो। चलती हूँ। जाने दो उसे। लेकिन छोटी, तुम्हें घर छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। क्या करती दीदी, आप ही बताइए ना। अम्मा जी ने मुझे मजबूर कर दिया था ऐसा कदम उठाने के लिए। गांव समाज के लोग मुझे ही बुरा कहेंगे, मुझे ही बुरा कहेंगे। अरे छोटी, चुप हो जाओ, मत रो, सब ठीक हो जाएगा। देखो, उनके घर में भी तो एक बेटी है ना। भगवान ना करे कि उनकी बेटी के ससुराल वाले भी उनकी बेटी को भगा दे, तब उनको पता चलेगा। देखो छोटी, अब मत रो, हाँ, चुप हो जाओ। अब मैं रखती हूँ, अपना ख्याल रखना। जी, रखती हूँ। प्रणाम। माँ का फोन। प्रणाम माँ। हाँ बेटा, खुश रहो। अरे ये मैं क्या सुन रही हूँ, तुम घर छोड़कर बाजार में रह रही हो, क्या हो गया? अरे माँ, आप जानती है ना मेरी सास को। उनके रोज रोज के नाटक से मैं तंग आ गई थी और इस बार तो हद पार कर दिया। जानती हो, हाथ उठा दिया उन्होंने मुझ पर। मुझे समझ में आ गया कि अब मैं उनके साथ गुजारा नहीं कर पाऊंगी, इसलिए मैं चली आई। अरे बेटा, कुछ भी हो, लेकिन बेटी बहू को इस तरह चौखट से बाहर कदम नहीं निकालना चाहिए। बड़ा अपशकुन होता है, लक्ष्मी जी नाराज हो जाती हैं। लेकिन माँ, मैं उस घर से कदम नहीं निकालती ना। उनके रंग ढंग ऐसे थे ना कि उस घर से मेरी लाश निकलती। अरे बेटा, शुभ शुभ बोलो, ऐसा नहीं बोला करते। अच्छा जाने दो, जो भी हो, वो भी तुम्हारी माँ ही है। अच्छा समय देखकर उनको मना लेना, ठीक है? ठीक है। अच्छा सुनो बेटा, कल रक्षाबंधन का त्योहार है, राखी बांधने जरूर आ जाना। ठीक है माँ, मैं आऊंगी। प्रणाम। खुश रहो। पापा प्रणाम। खुश रहो। मम्मी प्रणाम। पापा चाय। जाओ बेटा, हाँ खुश ठीक है रहो। बेटा। अरे माँ, तुम क्या कर रही हो? चलो दो मुझे, मैं काट देती हूँ। अरे बेटा रहने दो, मैं काट लूंगी।
ससुराल में तो दिन रात काम ही करती हो ना, यहाँ तो कम से कम आराम करो। ला, अच्छा माँ, भैया की शादी कब कर रही हो? आखिर कब तक करोगी माँ? सोच तो रही हूँ बेटा, लेकिन कोई अच्छी लड़की भी तो मिलनी चाहिए। हाँ, लो थोड़ा सा खा लो। लो बेटा, तुम बात खा लो। कर लो। हाँ हेलो। हेलो। हाँ बोलिए, क्या हाल है? हाल तो सब ठीक है, लेकिन तुम तैयार रहना, वापस लाने के लिए आ रहा हूँ। अरे और कुछ दिन रुक जाती तो क्या हो जाता? अब मैं भी थोड़ा घूम लेती। अरे रुक तो जाता, लेकिन यहाँ रश्मि की शादी तय हो गई है और आनंदी भी नहीं है और बहुत ज्यादा काम है, तुम्हें आना पड़ेगा। ठीक है। क्या हो गया? कुछ नहीं मम्मी, वो रश्मि की शादी तय हो गई ना, तो आ रहे हैं मुझे ले जाने के लिए। जाना तो पड़ेगा ही ना बेटा, आखिर ससुराल है और शादी भी पड़ी है। घर परिवार ऐसे ही चलता है बेटा। ये देखो पीली साड़ी कितनी सुंदर है, तुम्हारे ऊपर बहुत सुंदर लगेगी, है ना? अरे वाह अम्मा जी, ये साड़ी तो बहुत अच्छी है। रश्मि पर तो ये बहुत अच्छी लगेगी। महंगी होगी ना? और नहीं तो क्या। अरे बेटी की शादी कर रही हूँ, कोई मजाक थोड़ी ना कर रही हूँ। अरे एक एक सामान चुन चुन कर खरीदा है मैंने। अरे सारे पड़ोसी देखकर जल मरेंगे। हाँ अरे बाकियों के माँ बाप की तरह थोड़ी ना हूँ कि सड़े गले सामान उठाकर फेंक दिया। बेटी विदा करो भाव से, बहू लेकर आओ ताव से। हाँ भाई हाँ, सबको मालूम है कि तुम कितनी समझदार हो। आपका बोलना जरूरी था क्या? जब देखो तब बोलते रहते हैं बीच में। अरे रमेश, सारी खरीदारी तो हो गई ना? और कुछ खरीदना बाकी तो नहीं है ना? नहीं पिताजी, सब हो गया है। टेंट, शामियाना, हलवाई सबको बोल दिया है। सबको पेमेंट एडवांस भी दे दिया है। सिर्फ बचा है, सिर्फ न्योता बांटना रह गया है। हाँ, न्योता वगैरह भी बांट दो, देखना कोई छूटना नहीं चाहिए। नहीं पिताजी, कोई नहीं छूटेगा। हाँ अम्मा जी, सबको तो न्योता दे रहे हैं। दीपक बाबू और छोटी को भी बुला लेती तो बहुत अच्छा रहता, क्योंकि शादी विवाह की बात है, परिवार के सब लोग रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। नहीं तो आस पड़ोस के लोग बातें करेंगे, शिकायत करेंगे। हाँ माँ। हाँ, रानी सही कह रही है। अरे सही कह रही है तो मैं जाऊंगी सबके पैर पकड़ने, सबको मनाने के लिए जाऊंगी। सब बहुत बड़े हो गए हैं, सबको न्योता भेजना पड़ेगा। मैं किसी की सिफारिश करने नहीं जाऊंगी, समझे या नहीं? जिसे आना होगा आए, नहीं आना हो तो ना आए। बाकी तुम लोगों को जो ठीक लगे वो करो। नहीं दीदी, मैं नहीं जाऊंगी। देखो छोटी, घर परिवार में नोक झोंक, मन मुटाव होते ही रहते हैं, और जहाँ चार बर्तन साथ में रहें तो आवाज तो होगी ही। और रही बात अम्मा जी की, तो इतना गुस्सा करना ठीक नहीं, क्योंकि ये तो उनका स्वभाव है, वो कभी भी बदल नहीं सकती। सब लोग कहते हैं कि अम्मा जी का स्वभाव ही ऐसा है, वो नहीं बदलेंगी। तुम दिल छोटा मत करो, देखना सब कुछ अच्छा होगा। नहीं तो अम्मा जी और ननद जी दोनों के दोनों जिंदगी भर मन में गांठ बांध लेंगी, समझो। हाँ, और गांव के लोग उल्टा दोष देंगे। लेकिन दीदी, वहाँ जाने पर लोग क्या कहेंगे? और वो अम्मा जी, वो तो ताना मार मार के जीना दुश्वार कर देंगी। ए छोटी, जाने पर क्या कहेंगी ये सोचने से जरूरी ये सोचना है कि नहीं जाने पर लोग क्या कहेंगे, समझो ना। भाभी ठीक कह रही हैं आनंदी। ये समाज है, किसी तरह भी जीने नहीं देगा। आगे चलने पे पैर मारेगा, पीछे चलने पे लात मारेगा। हमें सोचने की जरूरत नहीं है कि ये समाज क्या सोचेगा। हमें सोचना ये जरूरी है कि हमें क्या करना है। इकलौती बहन की शादी है, अगर हम लोग नहीं जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे? इसलिए जाना जरूरी है, जीवन भर का पछतावा नहीं होगा।
चलो तैयार हो जाओ, अभी चलते हैं हम लोग यहाँ से। ठीक है, मैं तैयार हो जाती हूँ। ये देखो, तुम्हारी भाभीयों से ज्यादा गहने बनाए हैं। अरे आओ आओ महारानियों, काम धंधा हो गया तुम लोगों का। आओ तुम लोग भी देख लो, गहने बाहर निकाले हैं, नहीं तो कहोगी अम्मा जी ने दिखाए नहीं। बैठो, बैठ जाओ। देखो, बैठिए दीदी। ये देखो, 2-2 हार के सेट बनवाए हैं मैंने। आ गया, ये एक रहा, और ये देखो, लो तुम भी देखो। 2-2 मंगलसूत्र भी बनवाए हैं। देखो, एक घर में पहनेगी और एक शादी ब्याह में पहनेगी। 2-2 कंगन बनवाए हैं, 2 कंगन के सेट भी बनवाए हैं। 2-2 कंगन बनवाए हैं और 2-2 मंगलसूत्र बनवाए हैं। एक घर में पहनेगी और एक कहीं बाहर जाएगी तब पहनेगी। सारा सेट है, कान का, अंगूठी, सब 2-2 बनवाए हैं। तुम लोगों के माँ बाप की तरह थोड़ी ना कि 1 तोले में छोटे छोटे गहने बना कर दे दिए। अब देख लिया ना, तो अब बैठी क्या हो, जाओ जाकर घर का काम करो। ए दीदी, गहने की बात कीजिए ना। अम्मा जी, आपसे एक बात कहनी थी। हाँ बोलो। अरे वो हमारे मम्मी पापा ने छोटे छोटे एक जोड़े गहने दिए थे ना, वो अगर हम लोगों को मिल जाता तो। हाँ अम्मा जी, अब शादी है ना, तो हम लोग भी गहने पहन लेती तो अच्छा रहता। हाँ, है ना दीदी? कोई जरूरत नहीं है। अरे भीड़ भाड़ का घर है, कहीं खो गया तो क्या होगा? हाँ, वो रोल गोल्ड है ना, वही सारे गहने पहन लेना, वो भी तो सोने की तरह दिखते हैं। हाँ। अब यहाँ बैठी क्या हो, जाओ घर के काम वाम करो। बड़ी आई सोने के गहने पहनने वाली। हाँ। बहुत सुंदर लगेगा तुमको, है ना मेरी बिटिया। अरे ओ रश्मि की माँ, जरा यहाँ हाँ आओ। बहन आती हूँ, तुम लोग देख लो, मैं आती हूँ। बैठो। हाँ बोल दीजिए। क्या हुआ, क्या हुआ बहन? बैठो ना। किस लिए बुला रही थी? देख रही हूँ कि तुम्हारी छोटी वाली बहू आ गई है। बड़ा अच्छा किया तुमने कि उसे बुला लिया। अरे नहीं बहन, मैंने थोड़ी ही बुलाया है। अरे खुद ही लौट कर चली आई। कहा था ना तुम लोगों से कि खुद ही आ जाएगी। और जानती हो, ऐसे ही थोड़ी ना आई है। अरे आकर मेरे पैरों पे गिरकर रोने लगी। अरे ओ बहन, सच में रो रो कर माफी मांगने लगी थी। तो मैंने भी कहा जाने दो, बहू ही तो है मेरी, माफ कर देती हूँ, समझी? और सोचा कि बिटिया की शादी है, किसी को तकलीफ नहीं देनी चाहिए बहन, है ना? सही बात तो है। इसलिए आने दिया हाँ, ऐसे बहुत घर में। अच्छा अच्छा बहुत किया अच्छा आपने किया, सही चाची। हाँ। बेटी की शादी ना हंसी खुशी से हो जानी चाहिए। बस वही बात है। हाँ सब हाँ, खुश रहने चाहिए। अच्छा ठीक है बहन, हाँ, मैं जाती हूँ, बहुत हाँ, काम है। ठीक है, तुम लोग बैठ जाइए। जाइए। अरे गाना वाना गाओ तुम लोग। हाँ हाँ जाओ। जाइए। भाभी ये लीजिए दूध, भैया को पिला दीजिएगा, और मन करे तो भैया के साथ आप भी पी लीजिएगा।
हंसी मजाक बहुत हो गया। हाँ, अब जाओ तुम लोग, बाहर काफी मेहमान हैं। हाँ ठीक है। हाँ, चलो चलो। चलो। अरे अरे, ठीक है ठीक है ठीक है, बैठ ही रहो। अरे ये क्या, अभी तक सारे गहने पहने हैं? अरे आजकल जमाना ठीक नहीं है, किसी चोर वोर ने देख लिया तो? माँ जी मैं निकाल के रख देती हूँ। अरे निकाल के रखो मत, निकाल के मुझे दे दो। लेकिन माँ जी। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, अभी तो एक दिन नहीं हुआ घर में आए और जुबान खुलने लगी। अरे देखो, मंगलसूत्र छोड़ के हार, मांग टीका, नथनी, ये हाथ बंद सब उतार के मुझे दे दो। हाँ चलो जी, उतारो। ठीक है। उतारो, अब मैं मदद करती हूँ। हाँ, ये लो। और ये, हाँ दो। ये नथ भी दे दो, निकाल दो। हाँ। दो ना। और बाकी जो है ना, कान के झुमके, मांग टीका, वो मुझे सुबह दे देना, है ना? हाँ। जी। और एक जरूरी बात, तुम यहाँ बहू बनकर आई हो, हाँ? तो बहू बनकर ही रहना, सास बनने की कोशिश मत करना, समझी? जी माँ जी। कायदे में रहोगी ना तो फायदे में रहोगी, नहीं तो सोच लेना। ठीक, अब मैं जाती हूँ, तुम आराम करो। हमारे मम्मी पापा ने छोटे छोटे एक जोड़े गहने दिए थे ना, वो अगर हम लोगों को मिल जाता तो। अरे भीड़ भाड़ वाला घर है, कहीं खो गया तो क्या होगा? हाँ, वो रोल्ड गोल्ड रखा है ना, वही पहन लो तुम लोग। अरे वो भी तो सोने की तरह दिखता है। क्या हो गया, क्यों रो रही हो? अच्छा, मायके की याद आ रही होगी ना? देखो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। नहीं जी, ऐसी बात नहीं है। तो क्या बात है? माँ जी आई थी यहाँ। हाँ तो? मेरे सारे गहने लेकर चली गई। मैं बोलना चाहती थी तो मुझे उन्होंने डांट दिया और कहा कि कहाँ दे में रहो। देखो, तुम चिंता मत करो, जो गहने जेवरात तुम्हारे हैं वो तुम्हारे ही रहेंगे। वो तुम्हारे पास रखें या अपने पास रखें, वो ले थोड़ी ना लेंगी। और रही बात डांटने की, तो उनका स्वभाव ही ऐसा है, वो हमेशा ऐसी ही रहती हैं। तो फिर क्या होगा? अरे फिर होगा क्या, अब इतना तो मैनेज करना ही पड़ेगा, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। अब चलो आंसू पोंछो। अच्छा रुको, मैं पोंछ देता हूँ। अब चलो हंस दो, अब हंस दो, हंस दो। अरे हंस दो, हंस दो, हंस दो, अरे हंस दो ना, अरे थोड़ा सा हंस दो, हंसो हंसो हंसो। अरे सिर्फ हंसी ठिठोली होगी या मेरी बहू तैयार भी होगी? प्रणाम अरे मम्मी जी। खुश रहो, खुश रहो। आज चूल्हा छूने की रस्म है। चूल्हे की रस्म है? हाँ, चूल्हा छूने की रस्म होती है ताकि घर परिवार के लोग तुम्हारे हाथों से अच्छे अच्छे पकवान खाएं। तो जल्दी से खीर, पूरी, सब्जी बना दो। खीर, पूरी, सब्जी? हाँ। चलो अब देर मत करो, पहले ही देर हो गई है। हाँ, ए चलो तुम लोग भी यहाँ से, बहुत काम है। खीर बना चलो 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 सबको चलो खुश कर लड़कियों, दीजिए। चलो। हाँ? हाँ हाँ खुश कर देगी। हाँ, हाँ। तुम चलो, आ जाओ। हे भगवान, अब मैं क्या करूं?
अरे रश्मि का फोन है। अरे ओ महारानियों, आओ सुन लो, मेरी रश्मि का फोन आया है। तुम लोग भी सुन लो कि मेरी बेटी ससुराल में कैसे राज कर रही है। आओ आओ सुन लो, तुम लोग भी आओ। हाँ रश्मि बिटिया, कैसी हो? माँ, अरे बिटिया, क्या हो गया? तुम रो क्यों रही हो? क्या बताऊँ माँ, मेरी सास बहुत बड़ी चुड़ैल है। सुहाग रात को मेरे सारे जेवर निकलवा लिए। और कहा कि रोल गोल्ड पहनो। अरे बिटिया रुको जरा, स्पीकर पर आवाज नहीं आ रही है, मैं स्पीकर बंद करके बात करती हूँ। अरे अम्मा जी, स्पीकर पे ही रहने दीजिए ना फोन, जरा हम लोग भी सुन लें। अब अरे बिटिया, तो सास ही तो है ना। हाँ, गहना रखा ही तो है, कोई ले थोड़ी लिया है। हाँ? अरे मैंने भी तो तुम्हारी भाभीियों के गहने रखे हैं। हाँ चलो छोड़ो ये सब। अच्छा ये बताओ और सब कैसा है? अरे क्या बताऊँ माँ, आज चूल्हे की रस्म है माँ। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत सारे नेक वेग मिलेंगे। हाँ अम्मा जी। नेक वेग खाक मिलेगा। मुझे सबको खाना बनाकर खिलाना है, मुझे तो कुछ बनाना ही नहीं आता। मैं क्या करूँ माँ, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है माँ। अब मैं क्या बताऊँ? दीदी, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, समझ में आएगा बेटी का टॉर्चर। सही तो है, अब समझ आएगा कि कौन से तिल से कितना तेल निकला। अरे तो कोई वहाँ है तो उससे पूछ लो ना। हाँ माँ, ऐसा तो यहाँ पर कोई भी नहीं है माँ, मैं किससे पूछूं माँ? मेरी यहाँ बहुत बेइज्जती हो रही है। अब बताओ ना, तुम ही कुछ बोलो ना, मैं यहाँ क्या करूँ बताओ ना। अब मैं यहाँ से क्या कर सकती हूँ भला? हाँ चुप हो जाओ बेटिया, चुप हो जाओ। मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, मैं कैसे तुम्हें समझाऊँ। हाँ दीदी, बेइज्जती तो हमारी ही होगी ना? होगी तो होने दो, जैसी करनी वैसी भरनी। जब हमने कुछ सिखाना बताना चाहा था तब उन लोगों को बहुत खराब लगता था, अब भुगतेंगी महारानी। लेकिन दीदी, रश्मि के साथ साथ हमारी भी तो बेइज्जती होगी ना। वो कैसे? अरे गांव घर के लोग कहेंगे कि दो भाभीियों के रहते हुए ननद को कुछ भी सिखाया पढ़ाया नहीं इन्होंने। अरे छोटी, ये बात तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन इसमें भला हम क्या कर सकते हैं? सहायता? हाँ, वो कैसे? रश्मि के घर जाके खाना बना के। ठीक कह रही हो, लेकिन ये बुढ़िया यहाँ नहीं रहेगी तब ना। अरे दीदी, आप चिंता मत कीजिए, मैं सारा जुगाड़ कर लूंगी। हाँ तो ठीक है, तैयारी कर लो, चलते हैं। अरे खुश रहो, खुश रहो, प्रणाम। खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। मैंने आप लोगों को पहचाना नहीं। अब हम लोग रश्मि की भाभी हैं। हाँ। अच्छा, ये बड़ी है और मैं छोटी हूँ। अच्छा अच्छा। हम लोग मार्केट गए थे, समय बच गया तो हम दोनों ने सोचा कि रश्मि से मिल लिया जाए। अरे बहुत अच्छा किया बेटी, चलो आ लीजिए जाओ। मिठाई। अरे इसकी क्या जरूरत थी? अरे पकड़ो, रखिए ना। आ जाओ, आओ। भाभी, मुझे माफ कर दीजिए, अरे मैं आप लोगों को समझ नहीं पाई। मैं एक अच्छी ननद का धर्म नहीं निभा पाई। आप लोगों ने भाभी का फर्ज निभाया। आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है भाभी। अगर आप लोग यहाँ नहीं आती तो सबके बीच में मेरी इज्जत चली जाती। अरे
आप रोइए मत, ऐसे कैसे बेइज्जती हो जाएगी? हम होने देंगे तब ना। हमारे रहते हुए आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अब हम लोग चलते हैं। हाँ, अगर हो सके तो ये बात किसी को भी ना, यहाँ तक कि अम्मा जी को भी मत बताना कि हम दोनों यहाँ पर आए थे, नहीं तो वो बिना मतलब के झमेला करेंगी। अब रो मत। हाँ, अपना ख्याल रखना। ठीक है भाभी। अरे 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 ननद जी, नहीं, चुप हो जाइए, हंसिए, ख्याल रखना। चुप हो जाइए। हाँ, हंसो, हंसिए। अच्छा चलते हैं। हाँ चलो छुट्टी। अच्छा रश्मि, दीदी पैसे दे दीजिए। हाँ भैया पैसे। क्या है महारानियों, हाँ आ गई? सुबह की गई हो, इतनी देर हो गई। तुम लोगों को काम धंधे की चिंता नहीं थी क्या? घर में नौकर चाकर लगे हैं क्या जो काम करेंगे? हैं? अम्मा जी सामान ढूंढने में थोड़ी देर हो गई। अच्छा, तो अलादीन का चिराग ढूंढ रही थी क्या? हैं? घर के काम धंधे की चिंता नहीं हो रही थी? अम्मा जी आप चिंता मत कीजिए, बेफिक्र रहिए, सारे काम हो जाएंगे। हाँ हाँ, मैं तो जानती ही हूँ कि तुम लोग कितनी फुर्तीली हो, सब कुछ कर लोगी। अरे अगर खरीदारी ना हुई हो तो जाओ फिर से खरीद कर आओ। जाओ जाओ जाओ, घूम कर आओ, जाओ। अरे भाग्यवान हो गया, जाने दो अब। बेचारी दोनों भूखी प्यासी होंगी, पानी वानी पीने दो। आते ही लगाम खींचने लगी। अच्छा, अब तो चुप ही रहिए। कह देती हूँ, इन्हें सिर पर चढ़ाने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही ये लोग सिर पर चढ़कर बैठी हैं। ये सब मेरे ही बढ़ावा देने का नतीजा है। तुम लोग ये सामान लो और लेकर जाओ और घर के सारे काम करो। ये लो पकड़ो और ले जाकर घर के सारे काम करो। तुम लोग सारे काम ऐसे ही पड़े हैं, कौन करेगा? हाँ, तुम्हारी माँ कर करेगी। जल्दी जल्दी जाओ और सारे काम करो। और आप क्या देख रहे हैं? जाइए जाकर पेंट कीजिए। अरे जा रहा हूँ ना। खड़े होकर देखते रहते हैं सिर्फ। सब लोगों को सिर पर चढ़ा कर रखा है आपने। सारे काम कर देना, जाके सारे काम खत्म करो घर के। बढ़िया ही बाजार घूमने वाली। इतनी सुबह हो गई, बहू अभी तक उठी नहीं क्या? बहू रानी, ओ बहू रानी, बहू रानी। माँ जी, बहू रानी अभी सो रही हैं। हाँ हाँ, अभी तक सो रही है? सूरज देवता सर पे चढ़ा है और वो सो रही है। माँ जी। जी माँ जी। क्या जी, ये उठने का समय है? माँ जी, वो जरा सी आँख लग गई थी, इसीलिए लेट हो गया। अच्छा, लेकिन अब आँख कान खोलकर सुन लो। आज के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए जी। नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जी। अरे अरे अरे, कहाँ? हाँ माँ जी, हाँ? किचन में जा रही हूँ। हाँ, बिना नहाए धोए किचन में जा रही हो? अरे थोड़ा भी संस्कार नहीं है क्या? हाँ, अरे तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ सिखा के नहीं भेजा? ये दिमाग है कि पूरा खाली है? अच्छा सुनो, आज के बाद सुबह सुबह उठकर झाड़ू पोछा सब करके नहा धो के उसके बाद किचन में जाना। जी माँ जी। है? अब जाकर पहले नहा धो लो, उसके बाद जाकर चाय बनाना है? जी। अरे बाप रे बाप, लगता है मेरी किस्मत ही फूटी है। क्या हुआ नन्ना जी? कुछ नहीं। मम्मी, ए मम्मी। हाँ बोलो ना। अरे जरा अपनी बहुरानी के लक्षण तो देखो। क्या हुआ? हुआ क्या, पोछा लगा रही हैं।
तो उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? बात ये है कि पोछा सफाई के लिए लगाया जाता है और वो गंदा करने के लिए लगा रही हैं। चलकर देख लो अपनी आँखों से कितना गंदा पोछा लगाया है उन्होंने। गंदा पोछा? हाँ वो भी मेरे घर में? चलो मैं देखती हूँ। चलो। आज मैं उसे बताती हूँ कि पोछा कैसे लगाते हैं। पता नहीं अपने घर से क्या सीख के आई है। हैं? बाप रे बाप! अरे ऐसे पोछा लगाते हैं? ऐसे? अरे जिंदगी में कभी कुछ किया है कि नहीं? क्या हुआ माँ जी? क्या हुआ? अरे जैसे पोछा तुम लगा रही हो, इससे बेहतर तो कोई अंधा भी पोछा लगाएगा। माँ जी, हाँ? झाड़ू पोछा हाँ? करने के लिए एक बाई रख लीजिए ना। मुझसे नहीं हो पाता है माँ जी। बाई रख लूं? ए, तेरे लिए मैं बाई रख लूं? हैं? तो पैसे कौन देगा? तेरा बाप? हाँ? दहेज लेकर आई है? आई है दहेज लेकर? देख, चुपचाप अपना काम कर। ज्यादा सलाह देने की जरूरत नहीं है और न ज्यादा अपना मन बढ़ा। समझ में आया? और हाँ, पूरे घर का पोछा फिर से लगाना। बड़ी आई बाई रखने वाली। मत चल हट। इसके लिए मैं बाई रखूंगी। महारानी है कहीं की। बेटे की शादी तो कर दी, अब कहीं कोई अच्छा सा घर परिवार मिल जाए तो बेटी की शादी भी करके हम लोग जिम्मेदारी से मुक्ति पालेंगे। और एक जगह बात भी की है, लगता है ठीक हो जाएगी। नहीं, आपको दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। आपका दिमाग मैंने बेटे की शादी में ही देख लिया। अरे ना ढंग का दहेज मिला और ना ही ढंग की बहू। मेरी तो किस्मत ही फूट गई है। अरे अब ऐसा क्या हो गया? कुछ नाश्ता पानी भी मिलेगा या नहीं मुझे? हे प्रिया! हाँ मम्मी। जाके देखो तो महारानी क्या कर रही है। जाके कहो नाश्ता वास्ता बनाए, टाइम हो गया है। अरे मैं किससे कहूँ? हाँ, वो तो अभी तक सो रही हैं। हाँ? सोई हुई है? हाँ। ये देखिए, महारानी अभी तक सोई हुई है। सूरज देवता सर पे चढ़ आए हैं और वो उठी भी नहीं है। रुको, अभी आती हूँ। इसकी नींद मैं पूरी करूंगी। दिमाग खराब कर दिया है। आज इनकी कुंभकर्ण की नींद मैं पूरी कराती हूँ। ज्यादा रईसी हो गई है। आज इनकी सारी नींद भगाती हूँ। ये कौन सा तरीका है जगाने का? जो तुम्हारा सोने का तरीका है। अरे दिन ढलने वाला है और तुम अभी तक सो रही हो, हैं? ऊपर से तरीका सिखा रही हो, हैं? अरे मैंने 1000 बार कहा कि अपने चाल चलन सुधार लो, सुधार लो, लेकिन लगता है मुझे ही सुधारना पड़ेगा। अब आँख खोलो, जाकर नहा धो के नाश्ता पानी बनाओ। सबको भूख लगी है। आई है तरीका सिखाने। चलो जल्दी उठो। तुम्हें मालूम नहीं है क्या, जिस घर में औरतें दिन में सोती हैं, उस घर में लक्ष्मी नहीं रुकती। मेरे घर का नाश करने पर उतारू हो गई हो क्या तुम? हाँ?
ये क्या है? सुबह से इतने कपड़े लेकर बैठी हो, कब कपड़े धुलेंगे, कब खाना बनेगा? मेरा सर दर्द हो रहा है। मैं चाय का इंतजार कब तक करूंगी? जब कपड़े धुलेंगे तब तक। मम्मी, हाँ, मम्मी, क्या हुआ? बताती हूँ। ये देखिए, भाभी ने मेरे कपड़े कैसे धोए हैं, जरा भी दाग साफ नहीं हुए। हाँ, ये तो वैसे का वैसा ही है। क्या है ये? ऐसे ही कपड़े धोते हैं क्या? ऐसे ही? एकदम नालायक ही हो क्या? हाँ? कुछ सीख कर नहीं आई हो क्या? तेरी माँ को भी कोई काम आता है या नहीं? काम की न काज की, दुश्मन अनाज की। थाली भर के तो ठूसने बैठ जाती हो और काम करने में ना नहीं मरती है, काम चोर कहीं की। माँ जी, मैं ये कपड़े बहुत मेहनत से धो रही हूँ, लेकिन अच्छा, सर्फ साबुन कम दिया गया था, इसलिए दाग नहीं छूटा। अच्छा, मैंने ही सर्फ साबुन सब कम दिया था, है ना? सारा दोष मेरे सर पे मर दो, हैं? सर्फ साबुन से कपड़े नहीं धुलते, कपड़े मेहनत से धुलते हैं, साबुन सर्फ से नहीं। और सुन, सारे कपड़े बिल्कुल साफ दिखने चाहिए, एक भी दाग नहीं रहना चाहिए। और अगर साबुन सर्फ ज्यादा कम हो रहा है ना, तो अपने बाप से बोल दे। जब तेरा बाप साबुन सर्फ भेजेगा तो जितना मर्जी धोती रहना। माँ जी, मैं तो कपड़े बहुत मेहनत से धो रही हूँ, लेकिन कपड़े बिना सर्फ साबुन के साफ नहीं होते। अच्छा, साफ नहीं हो पाते? चल बैठ, मैं दिखाती हूँ कैसे साफ होता है। देख, कपड़े ऐसे धोए जाते हैं। हाथ रख, हाथ रख। समझ में आया कैसे धोते हैं? हाँ? एकदम पागल हो क्या? देखो इसे, इतनी भी अक्ल नहीं है कि हाथ हटा लेना चाहिए। बाप रे बाप रे बाप, मेरी तो किस्मत ही फूट गई। मम्मी, भाभी के बाबूजी आए हैं। हाँ? अरे थोड़ा आराम कर लो, काम वाम तो बाद में होता रहेगा। हाँ, जाओ पानी वानी लेकर आओ। अरे समधे जी, आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना, बैठिए। प्रणाम। प्रणाम। अरे इसकी क्या जरूरत थी? इतना कुछ तो दिया है आपने। सुनो, जल्दी चाय लेकर आओ। अरे नहीं नहीं, रहने दीजिए, वो इधर ही आया था तो सोचा आप लोगों से मिलता चलूं। अरे बहुत अच्छा किया आपने। अब नजदीक में रिश्ता हुआ है तो क्या बात है। बाकी घर में सब लोग ठीक है ना? जी जी, आपके आशीर्वाद से सब ठीक है। अच्छा, जरा रश्मि बिटिया को बुला देती तो। अरे क्यों नहीं। अरे रश्मि बिटिया, रश्मि बिटिया, देखो बाबूजी आए हैं, आ जाओ। अभी आ जाएगी। लीजिए, आ गई। प्रणाम बाबूजी। खुश रहो। रश्मि बिटिया, बाबूजी के लिए कुछ खाने वाने के लिए लेकर आओ। हाँ। अरे 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 रुको बेटी, बेटी के घर का पानी भी नहीं पीते हैं ना, आपसे बोला ना। अच्छा, बाकी आजकल ये सब कौन मानता है? बेटी, बेटी, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, हाँ बाबूजी, मैं ठीक हूँ। क्यों नहीं ठीक रहोगी? इतना सुंदर घर परिवार जो मिला है। समधन जी, अब आज्ञा दीजिए। क्यों इतनी जल्दी क्यों? अरे जय और जय के बाबूजी को तो आने दीजिए, उनसे मिलकर खाना वाना खाकर थोड़ा
आराम करके जाइएगा। आपसे मिल लिया, बिटिया को देख लिया, फिर कभी आऊंगा तब समधी अच्छा, जी और अच्छा। दामाद जी से मिल लूंगा। जी प्रणाम प्रणाम। हो गई नौटंकी है? जाके काम धंधा करो, ज्यादा आंसू मत बहाओ। जी माँ जी। चलो जाओ। मैं बेटी के घर का पानी भी नहीं पीता, बुलाया किसने था? आए बड़ा। ये क्या लेकर आए? लगता है 2 साड़ियां हैं। अंदर जाके देखती हूँ। एक भी नहीं दूंगी उसको। आ गए? हाँ, आ गए घर घूमकर। जब देखो तब बाजार, जब देखो तब बाजार। हाँ, कोई काम धंधा तो है नहीं आपको? अरे ओ आनंदी। जी अम्मा जी। अरे एक गिलास पानी लेकर आओ तो जरा। लाती हूँ। अरे क्या बात है जी, आप इतने उदास क्यों लग रहे हैं? पता नहीं क्यों रश्मि की बहुत याद आ रही थी, तो उसके घर चला गया था, तो वहां जाकर मैंने देखा। अरे ये तो आपने बहुत अच्छा काम किया जी। हाँ, पहली बार बुद्धिमानी का काम किया आपने। अच्छा ये बताइए, मेरी रश्मि बिटिया कैसी है? हाँ? अम्मा जी पानी। ठीक है, लेकिन अरे आप कुछ बोलते क्यों नहीं? क्या हुआ? हाँ, सब ठीक तो है ना? हाँ? रमेश की माँ, वो कहावत सुनी हो ना, जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा, वैसा ही उसके आगे बढ़ेगा। मतलब ये कि तुम जो अपनी बहुओं के साथ कर रही हो, वही उसकी सास उसके साथ कर रही है। मार रही है, पीट रही है, बेइज्जत कर रही है। हे भगवान, अरे मैंने तो कभी भी किसी को दुख या तकलीफ नहीं दी, तो मेरी बिटिया को दुख तकलीफ क्यों दे रहे हो? अरे मेरी बिटिया को किसकी नजर लग गई भगवान? ये सब इन्हीं लोगों की वजह से हो रहा है। यही दोनों मेरी बिटिया को श्राप देती रहती थी हर वक्त। प्रिया, ए प्रिया। हाँ मम्मी। कहाँ रह गई? जल्दी आओ, देर हो रही है। 2 मिनट में आ रही हूँ। ए सुनो, हाँ। 1 कप चाय बना के पिलाओ तो जल्दी से। जी माँ जी। अरे जल्दी आओ, नहीं तो बाजार से आने में लेट हो जाएगा। अरे चाय मिलेगी या नहीं? जी माँ जी ला रही हूँ। बाप रे बाप, 1 कप चाय लाने में इतनी देर। अरे कल मुही जला देगी क्या? अरे बाप रे बाप, तुझे तो कुछ भी नहीं आता। मेरी नई साड़ी खराब कर दी इसने। मेरे ना पैर में साड़ी फंस गई थी। मेरी साड़ी की जिंदगी ले ली और कह रही कि गलती हो गई। नहीं माँ जी, वो आप जल गई, उसके लिए माफी मांग रही हूँ। अच्छा, आपके पास तो कई साड़ियाँ है ना, आप जाकर बदल लीजिए ना। बहुत साड़ियाँ है तो क्या तेरे बाप ने दिया है कि तेरी माँ ने? बस गलती मेरी है, मुझे डांटिए, मेरे माँ और बाबूजी को मत घसीटिए। अच्छा, तो किसे घसीटूं? ये मीठी मीठी बातें करते मुझे ठग लिया। ना ही दहेज मिला, ना अच्छा परिवार मिला, न तू बढ़िया मिली। एक मिनट रुको।
देखो, जो हो गया सो हो गया, आगे बात बढ़ाने से कोई फायदा नहीं। बात तो बढ़ गई है, अब बात रोकने की कोई जरूरत नहीं है। बस बहुत हुआ, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। इसके माँ बाप को बुला और कह दो कि इस मुसीबत को अपने साथ ले जाकर रखें। कल की आई लड़की मेरे सर पे चढ़ के नाचेगी, मेरे सर पे? ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। जय, हाँ माँ। इसे ले जाकर इसके घर पहुंचा दे। कह देना, जब तक ये तौर तरीका गुड़ तमीज अच्छे से ना सीख ले तब तक अपने पास ही रखें। लेकिन माँ। लेकर जाएगा या नहीं? हाँ जाता हूँ। रुकिए, किसी को कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। जब फैसला हो ही गया है तो एहसान करने की क्या जरूरत है? अच्छा, मैं अकेले ही चली जाऊंगी। जाने से पहले मेरी एक बात सुन। इस घर से जाने के बाद दोबारा मेरी दहलीज पे कदम मत रखना। नहीं रखूंगी, नहीं रखूंगी, नहीं रखूंगी, नहीं रखूंगी। अरे जा जा, ये अकड़ किसको दिखा रही है तू? अपना सारा सामान लेकर जा। दहेज तो कुछ दिया नहीं और गई है 4 साड़ियाँ उठाने। अगर कोई इसके घर गया तो याद रखना, इसके साथ उसे भी घर से बाहर जाना होगा। बड़ा दिमाग लगाया था ना, अपनी पसंद की लड़की लाऊंगा। ये रही तुम्हारी पसंद की लड़की। चल बाहर, आज तो मैं इसे बाहर तक छोड़कर आऊंगी। महारानी रुक! जितने आवेश में तू जा रही है ना, दोबारा इस घर में कदम मत रखना। इसे छोड़ने के लिए बारात जाएगी और सब यहाँ क्यों खड़े हो? चलो अंदर। रश्मि? रश्मि? अरे रश्मि बेटा, क्या हुआ रे? अरे रो क्यों रही है? क्या हुआ बेटा? रश्मि? कुछ तो बोल। रश्मि क्या बेटा? हुआ? रश्मि? बेटी इस तरह से कैसे चली आई? बाबूजी, उन लोगों ने मुझे घर से निकाल दिया। क्या? और कहा है कि पहले जाओ और जाकर थोड़ा गुड़ कायदा सीख कर यहाँ आना। छोटी, हे भगवान, ये सब क्या हो गया? भाभी, चुप हो जाइए। रश्मि चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाइए, ठीक हो जाए। नहीं नहीं, आओ, चुप हो जाइए, आओ अंदर चलिए। चलो चलो आइए। अच्छा हुआ जो मेरी बिटिया वहां से आ गई, नहीं तो उसके ऊपर क्या क्या गुजरती। अरे माँ, क्या गुजरती? ज्यादा से ज्यादा मारते, गालियां देते, उससे ज्यादा क्या करते? जब गुस्सा ठंडा हो जाता तो बात ही खत्म हो जाती। कुछ भी हो, रश्मि को अपने घर से इस तरह से नहीं आना चाहिए था।
साफ नहीं होता? चल बैठ, मैं दिखाती हूँ कैसे साफ होता है। समझ में आया कैसे धोते हैं? एकदम पागल ही हो क्या? ये देखो, इतनी भी अकल नहीं है कि हाथ हटा लेना चाहिए। ऐसे ही कपड़े धोते हैं, हाँ? रश्मि, रश्मि, ये आप क्या कर रही हैं? पागल हो गई हैं क्या? अम्मा जी, दीदी, जल्दी आइए। अरे रश्मि, रश्मि, अरे ये क्या? रश्मि, बेटा तुमने ऐसा क्यों किया बेटा? रश्मि मुझे मर जाने दीजिए। ऐसे कोई करता है? नहीं माँ, मुझे मर जाने दो। मैं हम लोगों के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती। मुझे मर जाने दो। रश्मि, ऐसा मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। चुप हो जाइए। ऐसा क्यों कर रही थी आप? हाँ, चुप हो जाइए। माँ, रश्मि, रश्मि, ऐसे हिम्मत नहीं हारा करते। धीरज रखो, सब ठीक हो जाएगा। अरे रश्मि, आपने जो कदम उठाया था वो ठीक नहीं था। अरे समस्या का समाधान हो सकता है। मेरी समस्या का समाधान मेरे मरने से ही होगा। नहीं रश्मि, मरने से समस्या का समाधान नहीं होगा, करना पड़ता है। तो अब समस्या का समाधान क्या है, बताइए ना। नदी में गिरने से किसी की जान नहीं जाती। जान तब जाती है जब तैरना नहीं आता। वैसे ही परिस्थिति भी कोई समस्या नहीं होती। समस्या तब होती है जब परिस्थिति से सामना करना ना आता हो। तो बताइए ना, मेरी समस्या का समाधान क्या है? समस्या का समाधान करने के लिए आपको एक काबिल बहू बनना पड़ेगा। सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, सब हो जाएगा। हम लोग तुम्हें सर्वगुण संपन्न बहू बनाएंगे। सब ठीक हो जाएगा रश्मि। हाँ, सब ठीक हो जाएगा। आशीर्वाद दीजिए। खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। माँ जी, आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहते हैं। जरूरी बात? ठीक है, आओ। चलो बैठो। बोलो, क्या बात है? माँ जी, ननद जी के बारे में हमें कुछ बात करनी है। देखो, तुम लोग आई हो, स्वागत है। चाय पानी पियो और अपने घर जाओ। उसका तो नाम भी मत लेना। मैं उसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। अरे माँ जी, रश्मि को अगर वहां से बुलवा लेती तो अच्छा रहता। पीजिए।
देखिए माँ जी, अब कोई भी लड़की अपना घर परिवार छोड़ के ससुराल जाती है तो ससुराल के माहौल में ढलने में थोड़ा समय तो लगता ही है ना। धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। रश्मि अब सब सीख गई है। अब आप ऐसा कीजिए, उन्हें बुलवा लीजिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। उसकी यहाँ कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, तुम दोनों जाकर अपने सास ससुर से कह देना, वो अपना देखें, मैं अपना देख लूंगी। अरे माँ जी, आप ऐसी बातें मत कहिए। शादी विवाह कोई गुड्डे गुड़िया का खेल थोड़ी ना होता है कि जब चाहे छोड़ दें। चाहे जो हो, अब वो इस घर में नहीं आएगी, मतलब नहीं आएगी। मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करवा दूंगी। अच्छा, यहाँ तक सोच लिया आपने? तो ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। लेकिन मैं चाहती थी कि अच्छे से सोच लेती तो अच्छा रहता। नहीं तो नहीं तो क्या, मारोगी क्या तुम? नहीं, मैं मूर्ख थोड़ी हूँ। अरे पढ़ी लिखी हूँ, अंग्रेजी से MA LLB किया है। अरे मुझे कायदा कानून आता है। केस करूंगी, पुलिस आएगी, पूरे घर परिवार को लेकर जाएगी ना, और जेल की रोटी खानी पड़ेगी ना, तब समझ में आएगा आप लोगों को। किस केस में जाओगे? क्या जुर्म किया है? जुर्म? धारा 498A के तहत दहेज उत्पीड़न और घरेलू हिंसा में जेल की सजा हो जाएगी। और जानती हैं, धारा 125 के तहत जो पीड़िता होती है ना, उसे गुजारा भत्ता भी देना पड़ता है। अच्छा, माँ जी, ये सारी बाद की बातें हैं। अच्छा, आप एक बार ठंडे दिमाग से सोच लीजिए, किसी की बेटी के साथ ऐसा करना ठीक है क्या? आपकी भी तो एक बेटी है ना। इसके ससुराल वाले अगर इसके साथ ऐसा ही कर दें तो आपको कैसा लगेगा बताइए? हाँ माँ जी, समय का पहिया हमेशा घूमता रहता है। अब हमें ही देखिए ना, हमारी सास हम लोगों को कितना टॉर्चर करती थी, आज उनकी बेटी के साथ हो रहा है। वैसे ही आपकी भी एक बेटी है। क्या आप चाहेंगी? नहीं ना? अगर मान लीजिए ये सोई हुई है और इनकी सास आकर इनके ऊपर पानी डाल दे, तो कैसा लगेगा? हाँ, उठ और जल्दी से जाकर घर के सारे काम कर। जा। अगर खाने में कभी नमक कम या ज्यादा हो जाए, और इसको वो मारने लग जाए, तो आपको कैसा लगेगा? एक तो खाना बनाने का ढंग नहीं है, ऊपर से इतना टाइम लगता है खाना बनाने में। जल्दी खाना बना, चल। क्या हुआ? बोलिए। अगर मान लीजिए उसे झाड़ू पोछा करने में थोड़ी देरी हो गई, और इन्हें मार पड़े, तो कैसा लगेगा? अरे बाप रे, ऐसे पोछा लगाया जाता है? अच्छे से पोछा लगा, पूरा फर्श अच्छे से चमकना चाहिए। नहीं, मेरी बेटी के साथ ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। बेटी, नहीं, नहीं, ऐसा नहीं होगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। चलो छोटी, चलते ऐसा हैं। नहीं होगा। नहीं, नहीं। माँ जी, ऐसा नहीं माँ जी, होगा। माँ जी मत रोइए, मत रोइए, चुप हो जाइए, चुप हो जाइए माँ जी, चुप हो जाइए, मत रोइए, चुप हो जाइए।
ऐसा कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि अब मैं सब समझ गई हूँ। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। सारी गलती मेरी है, सारी। लेकिन अब मैं रश्मि को लेने खुद आऊंगी, खुद मैं आऊंगी। भगवान तुम दोनों की जैसी बहू हर घर में दे, हर घर में। मैं रश्मि को लाकर खुद उसे सिखाऊंगी, सब कुछ अपने हिसाब से सिखा पढ़ा लूंगी। वैसे भी तुम दोनों जैसी भाभियां जिस घर में होंगी, उसे तो तुम दोनों ने ही सब कुछ सिखा दिया होगा। जी माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, हमने उन्हें सब सिखा दिया है। और सुनिए, ये बात आप किसी को मत बताइएगा कि हम लोग यहाँ आए थे। हाँ ठीक है, अच्छा चलते हैं। अच्छा माँ जी, हम चलते हैं। हाँ, प्रणाम। खुश रहो। आशीर्वाद दीजिए। ठीक से जाना, ध्यान से जाना। चलो, मैं जल्दी आऊंगी। अरे समधी जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। अरे प्रणाम बाबूजी। प्रणाम। अरे रमेश चौकी बिछा बेटा। अरे जरूरत नहीं है, पानी वानी पी के आए। मुझे रश्मि के बारे में कुछ बात करनी है। हे भगवान, कहीं ये लोग मेरी रश्मि से रिश्ता तोड़ने तो नहीं आए हैं। देखिए, इसमें सारी गलती मेरी है। मैं ही अपनी बेटी को काम वाम नहीं सिखा पाई। जो सजा देनी है ना, आप मुझे दीजिए। मेरी रश्मि को माफ कर दीजिए। मैं आपके पैर पड़ती हूँ। नहीं बहन, रोइए मत। आपकी कोई गलती नहीं है, ना ही रश्मि की कोई गलती है। सारी गलती मेरी है, मेरी है। आओ। समधन जी, आप बहुत ही भाग्यशाली हैं। आपके पास ऐसी बहुएं हैं, एक लक्ष्मी तो एक सरस्वती। आपकी बहुएं बिल्कुल हीरा हैं। अगर ये दोनों मेरी आंखें नहीं खोलती तो मुझे एहसास ही नहीं होता। मैंने तो अपने हाथों से अपने घर को बर्बाद कर दिया था, लेकिन इन दोनों ने मेरी आंखें खोल दी। आप तो जानती हैं कि मेरी भी एक बेटी है। अगर उसके साथ भी ऐसा हुआ तो, अगर उस दिन ये दोनों मेरे घर नहीं आई होती ना, तो मैं अपनी बेटी के बारे में कुछ सोच ही नहीं पाती। मुझे इन दोनों ने एहसास दिलाया कि एक सास का फर्ज क्या होता है। लेकिन जब एक सास अपनी बहू को तकलीफ देती है, तब ये भूल जाती है कि उसकी भी एक बेटी है, और बहू को तकलीफ देने से उसकी माँ को भी तकलीफ होती है। आखिर आप भी तो एक सास है, अपनी बहुओं को देखिए। मुझे माफ कर दो बहुरानी। अम्मा जी, अम्मा जी।
माँ जी मुझे माफ कर दीजिए। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। मुझे माफ कर दीजिए। नहीं, तुम्हारी जगह पैरों में नहीं, मेरे दिल में है। अब मुझसे ऐसी गलती कभी नहीं होगी। आज से मेरी एक नहीं, दो बेटियां हैं। नहीं, बस मैं बेटी के प्यार में इतनी पागल हो गई थी कि तुम लोगों के प्यार को समझ ही नहीं पाई। जब मेरी बेटी पर दुख आया तब मुझे समझ में आया कि दुख क्या होता है। हाँ अम्मा जी, दुनिया की हर माँ अपनी बेटी से बहुत प्यार करती है, और जब उनकी बेटी को जरा भी दुख होता है ना, तो उनकी माँ को भी बड़ी तकलीफ होती है। जानती हैं माँ जी, वैसे ही जब किसी बहू को तकलीफ होती है ना, तो उनकी माँ को भी बड़ा दुख होता है। अम्मा जी, अगर दुनिया की हर सास अपनी बहू को बेटी मानती ना, तो दुनिया की कोई भी बेटी दुख में नहीं रहती, दुख में नहीं रहती। वाह बहू वाह, भगवान तुम्हारे जैसा संस्कार सबको दे। अरे अब जो बीत गया उसे भूल जाइए और बेटी की विदाई की तैयारी कीजिए। हाँ, अब चलिए सबका मुंह मीठा करवाइए और मेरी बेटी को विदा कीजिए। हाँ, चलिए आप लोग, चलिए चलिए चलिए, आ जाओ बेटी। आइए बैठिए ना। हाँ चलिए चलिए। बैठिए ना। पानी ला। हाँ अब आप निश्चिंत हो जाइए, अब सब ठीक हो गया है।